नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 6 अगस्त 1945 इस दिन अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। वहीं इसके 3 दिन के बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी पर एक और बम गिराया गया। आज अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर किए गए एटम बम के हमले को 75 वर्ष पूरे हो गए। इस हमले में लाखों लोग मारे गए थे, जबकि कई लाख लोग प्रभावित हुए थे। 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी वायुसेना ने जो एटम बम गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय था। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने अटलांटिक महासागर में अगस्ता जहाजी बेड़े से की गई अपनी घोषणा में इस बम को 20,000 टन की क्षमता का बताया था। हिरोशिमा जापानी सेना को रसद की आपूर्ति करने वाले कई केंद्रों में से एक था। हिरोशिमा पर किया गया हमला दरअसल जापानी नौसेना द्वारा 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हुए हमले का बदला था। पर्ल हार्बर के हमले के बाद अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया और वो जापान के खिलाफ पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतर गया। 6 अगस्त की सुबह 8:15 पर अमेरिका के इनोला गे विमान ने हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बम गिराया। उस वक्त तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया था। करीब 10 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। हवा की गति इतनी तेज थी जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। विस्फोट और थर्मल किरणों से बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। हिरोशिमा की आबादी उस वक्त करीब 3,50,000 थी। इनमें 43,000 जापानी सैनिक थे। लिटिल बॉय के नाम से जाना जाने वाला यूरेनियम हथियार को जब हिरोशिमा पर गिराया गया तब वो 1,850 फीट की ऊंचाई पर फटा। इसकी क्षमता 12.5 किलो टन टीएनटी के बराबर थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने आखिर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम क्यों गिराए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते होते जापान और अमेरिका के रिश्ते काफी खराब हो चुके थे, खासकर तब जब जापान की सेना ने ईस्ट इंडीज के तेल समृद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करने के इरादे से इंडो चाइना को निशाना बनाने का फैसला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने आत्मसमर्पण के लिए जापान पर परमाणु हमला किया। हैरी एस ट्रूमैन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जापान या तो समर्पण करे या तत्काल और पूरी तरह से विनाश के लिए तैयार रहे। हम जापान के किसी भी शहर को हवा से ही मिटाने में सक्षम हैं। 26 जुलाई को जर्मनी में पोट्सडैम की घोषणा हुई थी, जिसमें जापान को आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी गई। हालांकि इसे लेकर अन्य सिद्धांत हैं। परमाणु हमला कर जापान को समर्पण के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं थी। एक इतिहासकार गर अल्परोविस ने 1965 में अपनी किताब में इसका तर्क दिया है कि जापान शहरों पर हमला इसलिए किया गया ताकि युद्ध के बाद सोवियत संघ के साथ राजनयिक सौदेबाजी के लिए मजबूत स्थिति हासिल हो सके। हालांकि परमाणु हमले के तत्काल बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 6 अगस्त 1945